कंफ्यूज्ड हो कि क्विकबुक को यूज़ करें या ज़ोहो को यूज़ करें, आपका बिजनेस है और अकाउंटिंग सेटअप का डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है, नो वरीज, लेट अस सिंप्लीफाई इट। इसको क्वेश्चन आंसर की सेशन में समझने का कोशिश करते हैं। लेट अस टेक द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डू आई सेटअप क्विकबुक और ज़ोहो फॉर माई बिजनेस? सेटिंग अप क्विकबुक या ज़ोहो बहुत आसान है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसान है। आपको बस ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना है। क्विकबुक इंडिया में ऑफिशियली सपोर्ट नहीं देता है, लेकिन यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन इंडिया में अगर आपको काम करना है तो ज़ोहो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़ोहो इंडिया में सपोर्ट करता है। एपीआई इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। जीएसटी फाइलिंग का प्रोसेस भी इसमें काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एपीआई इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर इन्वॉइसिंग या कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है या कोई और टूल इस्तेमाल कर रहा है, तो ज़ोहो अपना एपीआई उसके साथ लिंक करके डेटा को ऑटोमेटिकली फेच कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इन्फॉर्मेशन एक ही बार एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में इनपुट करनी पड़ेगी और वहीं से सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ज़ोहो के अंदर आ जाएगी। तो इससे जो है एरर होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे और हमारा जो एफर्ट्स है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। स्टार्ट करने के लिए बेसिक अकाउंट्स और आइटम क्रिएट करने होते हैं। बेस्ट अप्रोच ये होता है कि जब जो लाइन आइटम हमें क्रिएट करना है उसे तभी क्रिएट करा जाए। एक ही बार में अगर हम सारा सॉफ्टवेयर को सेटअप करने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और फ्लेक्सिबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करेगा। तो बेस्ट ये है कि हम धीरे धीरे सेटअप स्टार्ट करें। जो चीज़ अभी इनिशियली ज़रूरत है, पहले उसके आइटम्स को क्रिएट करें, लेजर्स को क्रिएट करें और उसके बाद फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है वैसे वैसे हम हेड्स को, आइटम्स को क्रिएट करते हुए जाएँ। Okay, let us take question number 2. How do I set up QuickBook for the first time? ये एक बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हम अगर बात करें कि इसको डिस्क्राइब करना हो तो ये सिर्फ सिस्टम पे डिस्क्राइब करना ही ठीक रहेगा, यानी कि हमें सिस्टम पे एक प्रॉपर ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा इसके लिए और तब उसको एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर इसका सिस्टमैटिक वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट में, हम लोग उसको बनाने का कोशिश करेंगे। Let us take question number 3. Is QuickBook worth it for small businesses? हाँ, डेफिनेटली क्विकबुक वर्थ इट है। लेकिन आपको अगर इंडिया में आप काम कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन ज़ोहो है। ज़ोहो आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में सोच रहे हैं। हर सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, मार्क हो गया, ज़ोहो हो गया, क्विकबुक हो गया। तो बिजनेस को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ठीक रहेगा। अगर हम बात करें इंडिया में क्विकबुक अभी प्रैक्टिकली ऑपरेशनल नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है क्विकबुक, तो ऑनलाइन अगर सॉफ्टवेयर में जाना है तो ज़ोहो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। ज़ोहो के अंदर जाना चाहिए। ज़ोहो रिमोटली डेटा को एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी देता है। ज़ोहो का एप्लीकेशन है जो फ़ोन से भी इस्तेमाल करा जा सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन है ज़ोहो की, तो विच इज़ रियली वंडरफुल। बहुत सारे इसमें मॉड्यूल्स हैं जो एपीआई लिंक करने के लिए हेल्प करते हैं। लेट अस टेक अ सिंपल स्टोरी जो हमारा अभी पीछे एक एक्सपीरियंस रहा। हमारे एक क्लाइंट हैं दिल्ली में, उनका ट्रेडिंग का बिजनेस है और उनकी 2 अलग-अलग जगहों पे ब्रांचेस हैं। पहले वो अपना डेटा जो मेंटेन करते थे एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के अंदर करते थे, एक ही जगह पे वो सॉफ्टवेयर रखा रहता था और उनको हर चीज़ को जानने के लिए अकाउंटेंट को बार-बार फ़ोन करना पड़ता था कि इस कस्टमर का बैलेंस कितना है, उस ब्रांच में स्टॉक कितना है। लेकिन इवेंचुअली उन्होंने ज़ोहो पे शिफ्ट करा और उसके बाद उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो खुद से किसी भी कस्टमर का बैलेंस चेक कर सकते हैं, इन्वेंटरी का डेटा चेक कर सकते हैं, इनवॉइसिंग चेक कर सकते हैं, वो भी फ़ोन से। बिकॉज़ ज़ोहो क्या है ना, कंप्लीटली ऑनलाइन है, उसको फ़ोन से भी चेक करा जा सकता है। तो इट सेव्स टाइम एंड इट सेव्स द मैन आवर्स ऑल्सो। ज़ोहो बहुत सिंपल है एंड बहुत पावरफुल है, लेकिन ज़ोहो इज़ ऑल्सो नॉट सूटेबल फॉर ऑल द बिजनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस ये चाहता है कि उसको डेटा क्लाउड पे रखना ही नहीं है या किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ज़ोहो की। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई स्टोर है, वो एक ही जगह से ऑपरेट कर रहा है, वो नहीं चाहते डेटा को ऑनलाइन क्लाउड पे रखना, तो उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। इन दैट केस टैली इज़ वंडरफुल सॉफ्टवेयर, बिजी इज़ वंडरफुल सॉफ्टवेयर। और आज की डेट में टैली और बिजी दोनों ट्राई कर रहे हैं अपना ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च करने का। और अगर टैली और बिजी का ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च होता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग फाइट फॉर दी ज़ोहो। बिकॉज टैली अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। टैली इज़ वन सॉफ्टवेयर जो देखा जाए तो लगभग जितने भी लोग अकाउंट्स का काम कर रहे हैं सभी को आता होगा। बहुत सिंपल है, बहुत बेहतर है और सबसे बेहतर पार्ट क्या है कि इसके अंदर स्पीड सबसे ज़्यादा है। बिजी इज़ ऑल्सो वंडरफुल, बिजी भी बहुत अच्छा है, बट बिजी इज़ समथिंग डिफरेंट, टैली से थोड़ा सा डिफरेंट है।
जस्ट इन केस इफ़ यू फील लाइक कि आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने का। बिकॉज़ राइट सॉफ्टवेयर का सेलेक्ट करना अकाउंटिंग के लिए, बुक कीपिंग के लिए, किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर एक बार आपने एक सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे सॉफ्टवेयर में माइग्रेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। आई एम नॉट सेइंग ज़ोहो सबसे ज़्यादा अच्छा है या टैली बहुत अच्छा है। हर सॉफ्टवेयर की अपनी-अपनी प्रोज़ हैं, कॉन्स हैं। हमें देखना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन-सा सूटेबल है।